लैंड सर्वे में काफ़ी लोगों को परेशानी देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अमीन के द्वारा पैसा वसूली की जा रही है, कई अधिकारी के द्वारा, कई वीडियो भी सामने निकल कर आया है। देखिए, जो पैसा वसूली आदि की बात है, सबसे पहले तो लोगों को खुद से सतर्क हो जाना है। अगर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो बाहर से किसी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ पर हैं, वहीं से वो सारी जानकारी, सारा विवरण, दस्तावेज़ अपलोड कर सकते अगर हैं। कोई कागज़ किसी के पास नहीं है, तो क्या वो ज़मीन सरकार ले लेगी? नहीं, ये मैं बार-बार कह चुका हूँ कि किसी की कोई रैयती ज़मीन जो है, वो सरकार लेने नहीं जा रही है। ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया में सरपंच और मुखिया का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है इस तरीके का। ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया में देखिए सहयोग हर व्यक्ति दे सकता है, सहभागिता हर व्यक्ति दे हम ये ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे या सत्यापन का काम करेंगे, तो उस सत्यापन के काम में वो खुद संपर्क करेंगे लोगों से। अगर उस समय अगर कोई बदमाशी करता है, कोई ये पता चलता है कि नहीं किसी ने इस तरीके का कोई हरकत किया है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे हम। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बिहार में 20 अगस्त से ज़मीन सर्वे का काम शुरू है, लेकिन कई जगह से कई शिकायतें भी आ रहे हैं और कई लोगों ने हमें सवाल भी दिए हैं कि ये सवाल का जवाब आखिर कहाँ से वो लोग मिलेंगे। और कहा यह जा रहा है कि कई लोगों के द्वारा अधिकारी भी उन्हें परेशान कर रहे हैं और अमीन के द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और ज़मीन सर्वे का क्या प्रोसेस है, सारा क्या पेपर लगेगा उसमें, जो मूलभूत समस्याएं जो लोगों के हैं, वो सब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह हैं। सर, सबसे पहले तो जो प्रोसेस है, हाँ, फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है ज़मीन सर्वे का, वो पहले आप बताएं सर। इसमें लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, वो स्वघोषणा समर्पित करना है और स्वघोषणा के साथ जो दस्तावेज़ आपके पास हैं, जी। उनको अनुलग्नक के रूप में लगा कर के समर्पित करना है। ये व्यवस्था डिजिटल और फिजिकल दोनों में है। यदि आप चाहें तो शिविर में भी इसको समर्पित कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो ऑनलाइन विधि से इसको अपलोड भी कर सकते हैं। अब तक हम लोगों के पास करीबन 29 लाख इस तरीके के स्वघोषणा पत्र आ चुके हैं। सर, ये फॉर्म फिर कहाँ मिलेगा? फॉर्म को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में। फॉर्म कहीं से भी नहीं मिलना है, ये फॉर्म विभाग की वेबसाइट पर है। हम लोगों ने इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को समाचार पत्रों में छपवा दिया था। तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक सादे कागज़ पर उसको खींच करके और उसमें जो भी विवरण है उसको दर्ज करके अपना हस्ताक्षर और बाकी सारी चीज़ें करते हुए इसको अपलोड कर सकता है। सर, आवेदन के लिए कितने पोर्टल दिए गए हैं? आवेदन के लिए एक ही पोर्टल है, dlrs.bihar.gov.in का जो मुख्य वेबसाइट है, उसी पर उपलब्ध है ये व्यवस्था। वहाँ जा कर के आप जो स्वघोषणा पत्र है, उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। जो बाहर के रहने वाले हैं, रैयत जैसे ज़मीन मालिक, क्या उसको आना होगा? नहीं, इसीलिए तो मैंने बताया ना कि अगर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो बाहर से किसी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ पर हैं, वहीं से वो सारी जानकारी, सारा विवरण, दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई कागज़ किसी के पास नहीं है, तो क्या वो ज़मीन सरकार ले लेगी? नहीं, ये मैं बार-बार कह चुका हूँ कि किसी की कोई रैयती ज़मीन जो है वो सरकार लेने नहीं जा रही है। अगर कोई दस्तावेज़ आपके पास नहीं है तो अभी समय भी है, आप उस दस्तावेज़ को चाहें तो उपलब्ध करा लें। और यदि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ आधे-अधूरे दस्तावेज़ हैं, मान लीजिए अगर 4 दस्तावेज़ लगाने थे उसमें आपको 3 मिल रहे हैं, 1 नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उन 3 दस्तावेज़ों को लगाकर ही अपनी स्वघोषणा समर्पित करें। जी। क्या अमीन और कानूनगो जो हैं, वो जो ज़मीन के मालिक हैं, उन्हें उन्हें बिना बताए ज़मीन सर्वे कर सकते हैं वो? देखिए, अभी ज़मीन सर्वे की कार्रवाई उस लेवल पर पहुँची ही नहीं है। जी। अभी पिछले जो 1-2 महीनों में हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि जो जिस गाँव में सर्वे का काम होना है, वहाँ इसकी उद्घोषणा की जाती है सार्वजनिक रूप से कि यहाँ सर्वे का काम होगा। उसके बाद उस गाँव में ग्राम सभा की जाती है। ग्राम सभा में सभी लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाती है, उनको इसका डिटेल बताया जाता है। उसके अलावा तीसरा जो कार्यक्रम है वो यही है कि लोग स्वघोषणा समर्पित करें। तो अमीन और कानूनगो अभी पब्लिक से किसी ज़मीन के वेरिफ़िकेशन या किसी कार्रवाई के संबंध में अभी उनको मिलना ही नहीं है। अभी तो केवल स्वघोषणा है, आप अपना स्वघोषणा दीजिए और वही अपलोड होगा, वही स्कैन होगा। उसके अलावा आगे की कार्रवाई बाद में होगी अभी। ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया में सरपंच और मुखिया का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है इस तरीके का। ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया में देखिए सहयोग हर व्यक्ति दे सकता है, सहभागिता हर व्यक्ति दे सकता है। लेकिन सर्वे की जो प्रक्रिया है उसमें सरपंच का या मुखिया का इनका सीधा कोई रोल नहीं है। चूँकि लेकिन गाँव में रहते हैं, गाँव में जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई ग्राम सभा करनी है, तो ग्राम सभा में अगर मुखिया और सरपंच जैसे लोग भी जी। शामिल होंगे, रहेंगे, तो उसमें बड़ी संख्या में लोग आएँगे और लोगों के बीच में एक सार्थक वार्तालाप होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो
सार्वजनिक इस तरीके की बैठकें होती हैं, उसमें अगर सरपंच एवं मुखिया यदि शामिल होते हैं, लोगों को बीच में इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताते हैं, तो इससे लाभ होगा। लेकिन सर्वे की जो प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया है, उसमें सीधा-सीधा कोई इस तरीके का रोल नहीं है। जमीन सर्वे के दौरान एक बकास ज़मीन का भी ज़िक्र हुआ, ये बकास ज़मीन क्या होता है? बकास ज़मीनें ऐसी ज़मीनें हैं जो आज़ादी के समय ज़मींदार के कब्ज़े में थीं। ज़मींदार अपने रिसोर्स से, अपने संसाधनों से उस ज़मीन पर खेती करता था, लेकिन वह उसकी रैयती ज़मीन नहीं थी। वो ज़मींदार के कब्ज़े में थी, लेकिन ज़मींदार की नहीं थी। तो ऐसी ज़मीनों के बारे में क्या प्रक्रिया है, क्या किया जाना है, इसके बारे में 2014 में विभाग द्वारा एक विस्तृत पत्र निर्गत किया गया है। उस पत्र के आधार पर उसमें आगे की कार्रवाई की जा सकती है। बकास ज़मीनों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भूतपूर्व मध्यवर्ती या ज़मींदार या उनके वंशज, ये उनकी ज़मीन मानी गई और उनके द्वारा अगर किसी को ट्रांसफ़र किया गया है तो उसको भी जायज़ माना गया। तो अगर इन सब परिधि में अगर कोई ज़मीन आती होगी तो उसके साथ उस तरीके का ट्रीटमेंट होगा। अन्यथा की स्थिति में लोग अगर चाहें, अगर उनकी कोई विशिष्ट परीक्षा हो तो विभाग से संपर्क कर सकते हैं। लैंड सर्वे में काफ़ी लोगों को परेशानी देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अमीन के द्वारा पैसा वसूली की जा रही है, कई अधिकारी के द्वारा, कई वीडियो भी सामने निकल कर आया है। देखिए, जो पैसा वसूली आदि की बात है, सबसे पहले तो लोगों को खुद से सतर्क हो जाना है। अभी अमीन का कोई बहुत ख़ास रोल नहीं है। विभाग ने, सरकार ने ख़ास तौर से जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराया है, वो इसीलिए कराया है कि आपको अमीन के पीछे-पीछे घूमना ना पड़े, ना अमीन से संपर्क करने की आवश्यकता पड़े। आपके पास अगर कागज़ात हैं, आपके पास जो फ़ॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आप खुद से भरें, कहीं से भी बैठ के उसको अपलोड कर दें। अमीन के पीछे इन कामों को लेकर दौड़ने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, आने वाले समय में जो अमीन ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे या सत्यापन का काम करेंगे, तो उस सत्यापन के काम में वो खुद संपर्क करेंगे लोगों से। अगर उस समय अगर कोई बदमाशी करता है, कोई ये पता चलता है कि नहीं किसी ने इस तरीके का कोई हरकत किया है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग। दूसरा, अभी भी जो शिकायतें आ रही हैं, उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है और तत्काल प्रभाव से या तो निलंबित या तो सेवा मुक्त किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों को आप लोगों ने गाँव घर में भेजा है प्रश्नावली तैयार करने के लिए, क्या परेशानी? नहीं, प्रश्नावली तैयार तो देखिए विभिन्न सोर्सों से, अलग-अलग स्रोत से हम लोगों को पता चलता रहता है। और जैसे अभी आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वो भी आपको किसी न किसी स्रोत से मिला होगा, लोगों ने आपसे पूछा होगा। तो हम लोग यथासंभव ये कोशिश करते हैं कि लोगों की परीक्षाओं का अधिक से अधिक निराकरण करें। और बहुत सारे सवाल आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की समस्या हो सकती है। उसके घर में अगर कोई कोर्ट का केस चल रहा है, कोई झगड़ा है, कोई बँटवारे का है, तो वो विशिष्ट किस्म के केस हैं। उसका कोई जेनेरिक या कोई सामान्य जवाब दिया जाना संभव नहीं होता है। हम लोग उसी चीज़ का हल निकाल सकते हैं, समाधान दे सकते हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता हो। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे लोग अपने विवादों के हल के लिए सिविल कोर्ट का रुख करते हैं, जो सक्षम न्यायालय है उसका रुख करते हैं। तो सक्षम न्यायालयों में उन चीज़ों का निपटारा होता है। उस निपटारे का जो भी रिज़ल्ट आएगा, उसको हम लोग मानेंगे। देखिए, आप सुन रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह को। लगातार हम जमीन सर्वे से आपको अपडेट कराते जा रहे हैं। पूर्व में भी हमने कई जगह जाके हमने ग्राउंड भी रिपोर्ट किया था, लोगों का सवाल था। और अभी भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और लगातार हमने मंत्री जी से भी बातचीत लगातार करते रहे जमीन सर्वे को लेकर। और सीधे जय सिंह का कहना था कि अगर कोई भी समस्या हो तो वो सीधे विभाग से संपर्क कर सकते हैं और ऐसी कोई परेशानी नहीं। जिस तरीके से वीडियो भी सामने निकल कर आई है कि घूस लेते हुए या फिर कोई भी अधिकारी या ज़मीन जो नापी करते हैं, अगर वो परेशान कर रहे हैं अमीन, तो वो सीधे विभाग से संपर्क करें, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, साफ तौर पर जय सिंह ने ये बात कही है। वायरल स्कट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।